गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू प्रगति कोचिंग सेंटर। आज हम लोग रियल नंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। रियल नंबर्स में डेसिमल। तो आइए हम लोग डेसिमल्स के क्वेश्चंस को देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोग डेसिमल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़े हुए थे, तो आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस है कि एक्सप्रेस 3 होल 1/8 इन डेसिमल फॉर्म। 3 होल 1/8 को डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एट थ्री जा 24 और 24 में 1 ऐड करेंगे 25 होगा। ये 25/8 हो जाएगा। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 25 डिवाइडेड बाई 8। 8 के टेबल में 3 बार में 8 3 जा 24। यहाँ 1 आएगा रिमाइंडर, पॉइंट देने के बाद 0। 8 1 जा 8, फिर क्या आएगा 2 आएगा, फिर 0। 8 2 जा 16, 4, फिर 0 होगा। 8 5 जा क्या हो जाएगा 40। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। अब तो लिख सकते हैं हम लोग 25/8 इज इक्वल टू 3.125। ये डेसिमल फॉर्म हो गया। ठीक है बाबू, तो लिखेंगे हम लोग 3.125। इसको आप लोग लिख लीजिए नोट्स में। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी तो सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है बाबू, सिर्फ डिजिट चेंज है। एक्सप्रेस 2/11 इन द डेसिमल फॉर्म। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होगा, इसके लिए नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये कभी भी नहीं कटेगा एग्जैक्टली। ये बार बार 18 रिपीट करेगा, 1818 बार बार रिपीट करेगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हो जाएगा। फिर 2 आ गया, फिर 1 बार में 1 आएगा, फिर 8 आएगा, तो हम लोग 2 डिजिट तक काट करके छोड़ देंगे डिवाइड करके। ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.18 पे पावर बाई रेकरिंग। ये बार बार रिपीट करेगा, बार बार रिपीट करने के कारण ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होगा। तो 2/11 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 0.18 रेकरिंग। इसका मतलब ये है कि 18 बार बार रिपीट कर रहा है।
18 बार बार रिपीट कर रहा है, ये कभी भी एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा 11 से, इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स भी कहते हैं और ये डिसिमल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे हैंस डिसिमल फॉर्म और इसको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता है, बार बार एक ही नंबर रिपीट करता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है बाबू, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। ये भी सेम क्वेश्चन है सर, एक 7 वाला क्वेश्चन होगा 1/7 करके, वो है क्या? वो डिफरेंट है, हाँ यही वाला क्वेश्चंस दिया हुआ है बाबू कि फाइंड द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/7, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल्स एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7 और 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। विदाउट लॉन्ग डिवीजन का ये 2/7 है और 3/7 है, 4/7 है और 5/7 है और 6/7 है। बिना डिवीजन किए हुए, बिना डिवाइड किए हुए इसका डेसिमल फॉर्म बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह के स्टेटमेंट में ये वाला जो की पॉइंट दिया रहेगा इसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, 1/7 के लिए तो 1/7 को कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग डेसिमल फॉर्म में, और उसके बाद आइए देखिए किस तरह से करते हैं। 1/7, 1 को 7 से डिवाइड करेंगे 0 बार में, 1.0, 7 1 जा 7, 3 फिर 0 होगा, 7 4 जा 28, फिर 2 होगा 0, तो 7 2 जा 14, ठीक है, और फिर 60 आ जाएगा 8 बार में, फिर 4 आ जाएगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स है, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं 0.142। क्या लिख सकते हैं, 0.142। ठीक है, 1/7 का जो वैल्यू आया डेसिमल फॉर्म में 0.142 आ गया बाबू। अब किसका लिखना है, 2/7 का लिखना है बिना डिवाइड किए, विदाउट डिवीजन मेथड्स। तो 2/7 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7 लिख सकते हैं ना। 2/7 के लिए 2 × 1/7, 2 × 1/7 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, ये तो कटेगा नहीं, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, तो नॉमिनेटर नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा और 7 डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो यहाँ 1/7 का वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ पुट कर देंगे, तो 2 × 0.142 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/7 का वैल्यू यहाँ हम लोग डेसिमल फॉर्म में फाइंड कर लिए हैं। 1/7 के लिए तो नहीं बोला है ना कि इसको नए लॉन्ग डिवीजन मेथड्स अप्लाई करना है, तो इसमें हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं, और 2/7, 3/7 और 6/7 में नहीं कर सकते हैं। तो 2/7 के लिए तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि 2 × 1/7। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दीजिए, 4 4 2 जा 8, 2 0, 0.284, 2/7 इज इक्वल टू 0.284 हो गया इसका डेसिमल फॉर्म। नेक्स्ट इसी तरह से 3/7 के लिए भी करेंगे, तो
तो 3/7 के लिए करना होगा तो क्या करेंगे, पहले 3/7 को लिखेंगे, यहाँ 3/7 को लिखेंगे और 3/7 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। और 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1/7 के 0.142, तो 0.142 में मल्टीप्लाई कराइए 3 से, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12 के लिए 2 कैरी 1 बचेगा, 3 और 1 4, यानी 0.426, ये 3/7 के लिए हो जाएगा। ठीक है बाबू। सिमिलरली इसी प्रकार 4/7 के लिए भी हो जाएगा, 5/7 के लिए भी हो जाएगा और 6/7 के लिए भी हो जाएगा। तो 2 का हम फाइंड कर दिए, बाकी जो 3 बचा ये आप लोग खुद से फाइंड कर लीजिएगा। 6 के लिए हम लिख सकते हैं 6/7 है तो 6 इंटू 1/7 और 1/7 का वैल्यू पुट कर दीजिए। 4/7 के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 इंटू 1/7, 1/7 के वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करा देना है, ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है। इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। लिख लिया आप लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ फ्लोइंग रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। बिना डिवीजन किए हुए, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड्स अप्लाई किए हुए बताना है कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप प्रॉपर्टीज में पढ़े हुए थे कि डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 और 5 बनेगा तो वो टर्मिनेटिंग नंबर होगा, और डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 और 5 नहीं बनेगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो हम लोग डिनोमिनेटर का फैक्टराइज कर लेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 13/80, तो यहाँ पे 80 का फैक्टराइजेशन कर लीजिए, क्या आता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं बाबू 2 to the power 4 इंटू 5 लिख सकते हैं ना। तो 13/2 to the power 4 इंटू 5। तो हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़े हुए थे कि किसी भी फ्रैक्शंस का अगर डिनोमिनेटर 2 और 5 के मल्टीपल्स हो या उसका फैक्टर 2 और 5 हो तो वो टर्मिनेटिंग नंबर होता है। तो यहाँ 2 और 5 का फैक्टर बन रहा है, जो फैक्टर यहाँ फाइंड किया गया है। तो जब भी 2 और 5 का फैक्टर बनेगा तो वो कौन सा नंबर होगा, टर्मिनेटिंग नंबर्स होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। जब भी 2 और 5 का फैक्टर बनेगा तो वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होगा। नेक्स्ट है 7/24, तो इसको भी वही काम करेंगे, वही रूल्स अप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर्स का क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। 24 का फैक्टराइज कीजिएगा तो कितना होगा, 2 इसके लिए 2 के क्यूब इंटू 3 लिख सकते हैं। तो 7/24 इज इक्वल टू 7/2 क्यूब इंटू 3। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग क्यों होगा, देखिए, क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टीज में पढ़े थे कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 और 3 का फैक्टर है। 2 और 3 का फैक्टर 3 आ जाने के कारण ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है।
नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। इसी तरह से जो और 3 नंबर है, 4 नंबर है और 5 नंबर है, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर का फैक्टराइज करना है, फ्रैक्शंस निकालना है, और वो फ्रैक्शंस 2 और 5 का मल्टीपल होगा या फ्रैक्शंस 2 और 5 होगा तो वो टर्मिनेटिंग नंबर होगा, 2 और 5 नहीं होगा। 2 और 5 दोनों एक साथ आना चाहिए, सिर्फ 2 आने से नहीं होगा। जैसे कि यहाँ 2 आ गया और 3 भी है, तो 2 और 5 करने का मतलब 2 और 5 साथ होना चाहिए, दोनों का मल्टीपल्स होना चाहिए, 2 का भी और 5 का भी। जब भी दोनों का मल्टीपल आएगा तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग नंबर होगा, और मल्टीपल्स दोनों का नहीं आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होगा। जो 3 क्वेश्चंस बच गए उसको आप लोग खुद से कर लीजिए, क्योंकि सेम है, सिर्फ डिनोमिनेटर का क्या करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर का फैक्टराइज करना है। डिनोमिनेटर नोमिनेटर में कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर का फैक्टराइज कीजिएगा, 2 और 5 के फैक्टर में आएगा तो वो टर्मिनेटिंग नंबर होगा, 2 और 5 के फैक्टर्स नहीं आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है बाबू, इसको आप लोग लिख लीजिए। आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।